Good morning, each and everyone. I welcome you towards Kheda Park. An area is just, I think, Addis Temple. And today it is the kingdom, not kingdom, because the domination of the fog. And winter simply tells it over that I haven't actually left. I have come. And maybe because of this fog, visibility is less and persons number coming to the park is also less. One of the day, I think with Mr. Birpal Singh, the Pradhan of the park, I made half of the park to be really supposed to be just known to you, and remaining half of the park area is being actually just cited to you or just brought to your notice along with the, I think, security guard responsible in the morning shift. He will be just with me. He will tell everything about the park because he lives here nearly for 12 hours every day, है ना। आइए मैं आपको फिर से स्वागत करता हूँ खेड़ा पार्क से। और यहाँ पे आप देखिए मंदिर भी है, मस्जिद भी है। ये एक तरह से कितने बढ़िया कॉम्बिनेशन है ना। टू रिलीजन लिविंग टुगेदर विथ ऑल लव एंड अफेक्शन। चलिए इधर से चलते हैं, उधर तो हो गया था। अब यहाँ से मैं आपको साइड में रख देता हूँ। हाँ रख दीजिए। अब यहाँ पर एक भगत ऑप्टिकल नज़र के चश्मे। अब कहने का मतलब है कि पार्क का दीवार एक प्रचार का भी साधन है। यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें हैं और कह सकते हैं कि रूम है जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहता ही नहीं है। और यहाँ पे इसकी हालत एकदम बदहाल है। बदहाल कहने का मतलब ये कभी भी कोलैप्स कर सकता है, टूट सकता है। किस ज़माने में बना था नहीं बना था कह नहीं सकते। यहाँ 2 सीटिंग चेयर है, एक का तो आधा टूटा हुआ, एक आधा गायब है ना। और इस पर भी ध्यान देना चाहिए जो अभी आदमी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि मॉर्निंग सोच द डे कहने का मतलब जहाँ से आपका काम ऑपरेट होता है वहीं अगर टूटा फूटा होगा, ख़राब होगा तो ये ठीक नहीं। अब सुबह का चक्कर है, एक लड़का हाथ में लाठी और कह सकते हैं कुत्ते को दौड़ाता हो यहाँ पर, है ना। और पता नहीं कुत्ता यहाँ कहाँ इसको दौड़ाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर इनसे ये शुरू कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पौधे जब मैं आया था तो बड़ा हुआ था, इसकी प्रूनिंग की गई, छांटी गई। जिस किसी ने किया, यहाँ से वो लोग फूल तोड़ते थे पूजा के लिए, वो भी अभी लगभग बंद हो गया क्योंकि हाथ ही नहीं पहुँचता है वहाँ, है ना। हाथ भी अगर नहीं पहुँचने का दिक्कत है, कुछ तो लग रहा है वहाँ पे। अब मैं इन चौकीदार से पूछता हूँ, अपने पहले अपना नाम बता दीजिए आप। सुरेश इनका नाम है ना। और यहाँ पे ये एक्टिव हैं। अब ये अपनी बात बताएंगे। अब यहाँ इनके साथ में घूमता हुआ आधा पार्क आपको पार्क का दर्शन कराता हुआ। ये एरिया है जहाँ कुछ पौधे भी लगे हैं, कुछ फेंस भी हैं और कबूतर का कुछ दाना है। यहाँ भी लगभग प्रायः सफाई किया जाता है। फिर वैसे जो ह्यूमन नेचर है, बार बार गंदा करो, है ना। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। ये जो कनील का फूल है ना, और औषधीय है लेकिन आयुर्वेदिक वाले ज़्यादा जानते होंगे। और जो भी हो, पौधे हैं, कुछ न कुछ तो मिलता ही है, हरियाली मिलती है, आँख को सुकून मिलता है। अब यहाँ आगे बढ़ता हुआ लोग धीरे धीरे पार्क में आते हुए और लुत्फ़ लेते हुए, और कह सकते हैं कि प्रकृति है। प्रकृति में हर तरह का जो चीज़ है आपके शरीर में आना चाहिए। और गर्मी है तो हीट होना चाहिए, और जाड़ा है तो यहाँ पर भी फॉग होना चाहिए, ठंडक होनी चाहिए। नमस्कार। अब मैं आधा इस पार्क को बताता हुआ फिर वहाँ पे जाएंगे, नर्क द्वार को भी बताएंगे, है ना। अब तब तक आप आइए उधर, है ना। अब यहाँ जैसे लगभग कितने बार सफाई की गई वो कह नहीं सकता। फिर से कूड़ा फेंकने वाला और कोई नहीं। आस पड़ोस के लोग छत के ऊपर से फेंक देते हैं। ये जस्टिफाइड है या नहीं ये कह नहीं सकते। और अब बेचारा हुआ कूड़ा लटकता हुआ न पार्क में है न छत के ऊपर है, और वो कहाँ पे, पेड़ पे भी है और वो लटकता हुआ तार पे। तो जो भी है, जो भी बंदूक से रिलेटेड हैं, कृपया इस पर ध्यान दीजिए। ध्यान देने से नतीजा क्या होगा, पार्क भी आपको सुंदर होगा। अब यहाँ पर जैसे कि आप देखिए ग्राउंड को साफ़ किया गया, और अभी कुछ दिन तक तो ठीक ही लग रहा है। वो रेशियो नहीं है गंदगी के जैसे पहले था, है ना। पहले जितनी गंदगी का रेशियो था उतना नहीं है ना। अब ये हमारे चौकीदार बताएंगे, ये कूड़ा जो आता है कि इसका सोर्स क्या है, इसका साधन क्या, कौन फेंकता है इसको? ये बगल के ही लोग फेंकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। कहीं CCTV कैमरा है क्या इधर में? नहीं है, सामने है। काम करता है? अब ये पता नहीं, नया लगा है, महीना हो गया। कोई बात नहीं, अगर काम करता हो। हाँ, लगा हुआ है। चलिए, एक बोलते हैं कीचड़ में कमल। यहाँ पे इतने कटे पौधों के बीच में ये बोगनविलिया का पौधा यह बताता है कि जिसने भी लगाया उनका दिमाग ठीक ठाक होगा, है ना। अब यहाँ एक सज्जन से मैं थोड़ा बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ,
I'm PC Jha, retired principal and a PGT English besides homeopathy doctor. जी एक मुहिम है बना के पार्क को साफ करने की, पिछले 4 महीने से मैं भिड़ा हूँ लगभग रोज। तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि संडे में हर आदमी 2 हाथ जरूर 2 हाथ अर्थात 2000 हाथ 2000 प्लास्टिक उठा सकता है रोज नहीं करने से भी, है ना। जी पार्क तो सबका है, किसी का व्यक्ति विशेष का नहीं है। अगर सब मिलकर करेंगे तो ठीक हो जाएगा। जी आपको कुछ फर्क लगता है? बहुत फर्क है। बहुत फर्क लगता है। और मैं एक साथ और भी जोड़ रहा हूँ, 2000 हाथ ही नहीं, लाखों बोट्स भी हैं। हाँ हाँ, ये पार्क इस बार डिसाइड करेगा हु विल कम, हु विल गो। क्योंकि पार्क में मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों को छोड़ के सब परेशान है, जी हाँ है ना। चाहे जो भी हो, वो महिला है, वो बोलती हैं क्या भलगर बात करता है, खड़ा सड़क पे खड़ा के पेशाब करता है। अच्छा, दूसरी बात, पार्क में 10 बजे कहीं भी पार्क दिल्ली में देखिए 8 बजे के बाद बंद हो जाता है। ये बंद नहीं होता तभी ना अनवांटेड एलिमेंट रात में आकर के बदमाशी करते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक दिन आधा पार्क हमने ये वीडियो बनाया और आज आधा बनाने जा रहे हैं। आपका शुभ नाम सर? आशुतोष सिन्हा, आशुतोष सिन्हा। कहाँ से आप? पटना से। पटना से। आई एम फ्रॉम बैगलपुर। हाँ, ओके देन, थैंक यू, है ना। लेट अस जॉइन टुगेदर हियर, नो प्रॉब्लम, है ना। ओके देन, थैंक यू। अब यहाँ पे मैं इनका विचार लेते हुए थोड़ा आगे बढ़ता हुआ, और ये थोड़ा आगे आगे आप चलो ना, ये हमारे साथ चौकीदार सुरेश जी, ये और आगे बताते जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे एक शर्म की बात है, इतनी बड़ी पार्क है ना, इकलौता टॉयलेट है। सर गुड मॉर्निंग, थोड़ा मैं आपका विचार लेना चाहूँगा। जी जी जैसे आज के दिन मैं आधा पार्क को कवर अप किया था, आज मैं आधा करने जा रहा हूँ। जी जी तो जैसे कि हमारा व्यक्तिगत सोच है, मैं सबको भी बोलता हूँ, पार्क में लगभग 1000 आदमी, जी जी 2000 हाथ, जी जी रोज नहीं संडे में एक प्लास्टिक उठाता है 2000 प्लास्टिक उठ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हमारे ऐसे लोगों को रोज फिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और जोड़ रहे हाँ हैं, जी। 2000 ही हाथ नहीं, लाखों बोट्स भी अब हैं, जी है ना। जी जी आपको जाना की जरूरत नहीं पड़ेगा, पार्क में भीड़ों ने इकट्ठा दे करके लोग जो आप जो मांगेंगे सब आपको दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वैसा वह माँ उस बच्चे को खाना नहीं खिलाती है जो नहीं रोता है। ठीक बात। अच्छा, और हमारा एक सोच और भी है, पहले मुलाकात फिर बात, उसके बाद लात। लात का मतलब मुक्का मुक्की नहीं होता, लात का मतलब पहले आप मुलाकात करिए, बात करिए, उसका रिटर्न में आ जाइए, आपकी जितनी परेशानियां लिखिए, डिपार्टमेंट को दीजिए और 1000 आदमी से साइन करिए। देखिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब आके अपना कुछ तो फर्क लग रहा है आपको 4 महीने पहले से। आप बहुत नहीं 4 महीने पहले से और अभी कुछ फर्क लग रहा है। नहीं आप बहुत मेहनत कर अरे यार उसको छोड़ो, उसको छोड़िए ना। आप वॉलंटरी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कोई लोग नहीं करते हैं तो मैं तो अच्छा, थोड़ी मैं अपने बारे में भी बता दूं, मैं आम रिटायर्ड प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल बिसाइड्स पीजीटी इंग्लिश होम्योपैथी डॉक्टर 2। जी जी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसके पैसे नहीं लेता जी, हूँ। आज भी 26 बच्चों को दिल्ली में पढ़ाता हूँ और 40 साल से तो नहीं लिया हूँ, है ना। जी जी और साथ में खाली समय अभी मैंने थोड़ा सा घर से बाहर निकला हूँ इसमें, अगर कभी जरूरत पड़ी तो हमको आप टेस्ट कर सकते हैं, है ना। जी जी तो अब यहाँ पे जैसे महिलाएं बोलती है कि हम लोग तो घूमते हैं, हमारे लिए टॉयलेट नहीं है, एक टॉयलेट का होना भी जरूरी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये टॉयलेट है, सड़ा हुआ है, टूटा हुआ, अंदर गया नहीं, लोग जो भी जाते हैं नाक बंद करके ही जाते होंगे। बिल्कुल। एक नर्क यहाँ, दूसरा नर्क उधर में, है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। वो नर्क में। आपका शुभ नाम सर? इतना अरोड़ा। वेरी गुड। करते क्या हैं आप? मेरा जी अपना इंश्योरेंस का वर्किंग है। इंश्योरेंस का वर्किंग, किस तरह का इंश्योरेंस? मैं मल्टीपल इंश्योरेंस। वेरी गुड। जी। थोड़ा मैं टाटा एलियंस से भी मैं जुड़ा हुआ जी, जी। है, इंश्योरेंस एडवाइजर, जी, लेकिन एक्टिव नहीं हूँ सर, है जी, ना। जी। रिटायरमेंट के बाद जहाँ जिसने जोड़ लिया, है ना। ठीक है, थैंक यू ना। अब यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ यह टॉयलेट आप देख सकते हैं कि जब यहाँ इस तरह से बाहर में लोग कैसे घुसते होंगे। टॉयलेट एनेक्स टॉयलेट, है ना। उसके बाद गंदगी की सफाई, और 2 पैर वाले तो करते हैं गंदे, 4 पैर वाले भी गंदे करते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग बैठते हैं, है ना। हाँ, यहाँ पे लोग बैठते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, उन कुत्ते वालों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम रोड पे तो टट्टी मत कराओ, है ना, पॉटी मत कराओ। और ये डिपार्टमेंट वाले भी देखें, कुछ एक्शन अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए, है ना। अब यहाँ पर भी हमने और हमारे ग्रुप वालों ने कई बार साफ़ किया इसको, है ना। साफ़ करने के बाद फिर गंदा, आप देख सकते हैं प्लास्टिक। इसका मतलब रोज़ रात में शाम को आने वाले दारू पीना और बैठना, ताश खेलना करने के बाद शायद ऐसा करता होगा, है ना। अब वो जो डीडीए की कर्मचारी लोग आए थे, सफाई किया था, उसको धन्यवाद, है ना। चाहे एक दिन के लिए आया तो सही, है ना। और किसी के किए हुए काम को नकारना ये ठीक नहीं है। थोड़ा मैं इनके साथ आगे बढ़ता हूँ, इधर आइए, इधर आइए। अब जैसे मैं सड़क पे तो मैं सफाई देख रहा हूँ, है ना, लेकिन सड़क के भीतर भी कई बार साफ़ किए गए, है ना, कई बार साफ़ किए गए, और उसमें मैं भी जुड़ा हूँ, है ना, एक बार नहीं कई बार। उसके बाद फिर से वही हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये लग रहा है कहीं दूर से लोगों ने फेंका है, वहाँ से शुरू करिए। अब वहाँ पे इस कोने में लोग पेशाब भी करते हैं, है ना। अब इसको दिखाता हुआ मैं आगे थोड़ी बढ़ता हूँ।
सोचा था इस एरिया को ईयर मार्क करूँगा और इस एरिया को सफाई करूँगा, लेकिन एक दिक्कत यहाँ होती है जहाँ तहाँ 2 पैर वाले का और 4 पैर वाले का पोटी भी यहाँ रहता है ना। तो इस पोटी को से थोड़ा सा बचा करके, नहीं तो जूते में सब जगह लग जाता है। खैर आप इनको देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है और यहाँ पर क्या स्थिति है। इस कोने में भी गंदगी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन बस कुछ गंदगी में सुधार आया है। और वह गंदगी जो है, और आदमी को तो नहीं कह सकते, लेकिन ये पौधे एक कबूतर को एकदम मस्त बना दिया है। हर एरिया में ये अपना पैर फैला रहा है और मुझे खुशी होती है कि चलो, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ कोएग्जिस्टेंस, है ना। आदमी भी रह रहा है और जानवर भी रह रहा है। जानवर आई मीन से परिंदा, जानवर का मतलब मैं यहाँ पे वो जानवर नहीं बोल रहा हूँ, चार का होता है, कुत्ते भी तो आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर इस एरिया में देखिए पीपल का पेड़ लगा है जो 100% ऑक्सीजन देता है। यहाँ पीपल के पेड़ अधिकांश मिलता है। और इसके अलावा जहाँ तक ये कैमरा जाता है, आप देख लीजिए, ये मानसिकता लोगों की कैसे सुधरेगा, है ना। हम कहते हैं लंबे चौड़ी बातें हिंदुस्तान के बारे में, ये भी तो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। जहाँ देखिए उधर गंदगी, उधर गंदगी, उधर गंदगी। अब यहाँ पे एक अच्छी बातें हैं, कैस्टर ऑयल का एक पौधा मुझे दिख गया है। तो गांव वाले तो जानते ही होंगे, और इसको R&D का पौधा भी बोलते हैं। इसका बढ़िया काम है कि यह आपके पे अगर कॉन्स्टिपेशन है इसको ठीक कर देता है, इसका तेल। और इतना ही नहीं, ये आई थिंक ये लुब्रिकेंट का भी काम करता है और ये मशीन का भी काम कर सकता है। इस एरिया में भी लोग काम कर सकते हैं अगर चाहें तो। और ये हिबिस्कस का पौधा है और ये पौधा भी मेडिसिनल है। इसके अलावा कुछ जैसे भी जितने भी पौधे हैं, नेचर ने अगर दिया है तो वह बेकार नहीं होता, है ना। और वह कहीं ना कहीं किसी न किसी में काम करता है ना। अब यहाँ पर एक और कैस्टर ऑयल का पौधा और उसमें खिला हुआ फल, है ना। इसमें खिला हुआ फल ये R&D है और कह सकते हैं इसको कैस्टर ऑयल, यूज़फुल फॉर द लाइफ। अब यहाँ से चलता हुआ मैं फिर से रोड को पकड़ूंगा, है ना। और रोड को पकड़ करके, जैसे मान लीजिए कि मैं रोड को भी कवर कर रहा हूँ। इस एरिया में पहले छठ पूजा किया जाता था, फिर इसके गड्ढे को भरे गए, भरने के बाद कुछ पौधे लगाए गए, है ना। नाइस जेस्चर, है ना, नाइस जेस्चर। रिलीजन अपने जगह, अच्छा, उसके बाद पौधे का लगाना अपने जगह, है ना। अब यहाँ पर एक फेंस लगाया गया छठ पूजा के टाइम में, ताकि वैसे लोग जो कि इस एरिया में आके गंदा नहीं करें, इसलिए किया गया था। और कुछ मायने में मुझे लगा वो स्टेप ठीक ही था। और नया छठ पूजा हुआ था इस एरिया में, उस गड्ढे को भरा गया है। आगे क्या प्लानिंग है वो सरकार जानती है या कंसर्न डिपार्टमेंट जानती है। अब यहाँ पर एक ये पार्क को एक थप्पड़ मारने वाली बात है। अब देखिए एक सीमेंट का ये बेंच है ना। कब आया था यहाँ पे, कब नहीं आया था, ये रथ के टूटे पहिए की तरह यहाँ पर है। या तो इसे भाई हटा दो, या इसे फिर, है ना, या तो इसको हटाओ या फिर इसको रखो, है ना, या कहीं और कर दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। और थोड़ा इसको इस एरिया को कवर अप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ, ये उसके बाद, हाँ पानी का पाइपलाइन में लीकेज है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए पानी जहाँ था गिर रहा है ना। और यह बताता है कि पाइपलाइन जो है वो कहीं लीकेज है। कृपया इसको देखिए, पानी की बर्बादी भी होती है। हमारा रिक्वेस्ट है DDA से और MCD से, और वैसे मंत्री और वैसे MLA MP जो हैं, जो इससे जुड़े हैं, ज़रूर देखिए इसको, है ना। अरे आप हमारे हैं, हम भी आपके हैं ना। आप हमारे तरफ ध्यान दीजिए, हम लोग आपकी तरफ ध्यान देंगे, है ना। और ये एकदम सीधी सादी बात है। अगर कूड़े का मार्केटिंग होता है तो उसका भी उपाय कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि मैं सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग आके कूड़ा बिक्री करना शुरू करेंगे, है ना। तब यहाँ कबूतर, या 2 महीना, है ना, ये ढेरों कबूतरों के बीच 2 महीना, अर्थात चिड़ियों का भी कह सकते हैं कि बहुत बढ़ोतरी हो रही है। अलग तरह की चिड़ियाँ आ रहे हैं, है ना। वहाँ तक आते तो भाइये आ जाइए, है ना। उसके बाद अब एक सज्जन और हैं जिनको मैं साथ में लेके चलता हूँ। तो आइए, ये पुराने हैं, ये हमसे और ये कुछ बताएंगे। जैसे कि आपने ये उस दिन हमने वीरपाल सिंह जी को लिया था, आज आप दोनों आ जाइए, ताकि कुछ हमको तो जो नहीं समझ में आता आप बताइए इसको। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए अलग अलग तरह के पौधे लगे हैं। पहले पौधे का भी मुरझाया हुआ चेहरा दिखता था, लेकिन अभी थोड़ा हंसता हुआ लगता है ना। हो सकता है सफाई की वजह से हो, है ना। अब यहाँ पे आइए प्लीज़। ये रोड से मैं चलता हुआ, और फिर रोड के किनारे तो सफाई होती है, फिर फेंक दिए जाते हैं। यहाँ पर ये ताश का पत्ता यह बताता है कि कल शाम में जुआ खेले गए होंगे, उसके बाद खेलने के बाद इसे फेंका गया होगा। इस ओर भी ध्यान दीजिए। और वो पानी जो लीक होता है, कहीं ना कहीं पाइपलाइन टूटा हुआ है ना। तो इन सारी बातों को देखते हुए यहाँ पर थोड़ा सा इधर में आते हैं। बाबू जी इधर आइए प्लीज़, है ना। ये कूड़े का ढेर, है ना। एक कूड़े का ढेर ये बताता है कि सफाई करो, कोई बात नहीं है ना। फिर से हम आ जाएंगे।
अब यहाँ पर जैसे कि हमारे जो माली हैं वो बोलते हैं कि सर इसका यूज होता है कि पौधे में खाद देने के लिए, तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्लास्टिक का क्या ज़रूरत है यहाँ पे, है ना। तो प्लास्टिक कृपया नहीं फेंकिए, जो भी लोग फेंकते हैं, जहाँ तहाँ सफाई करने के बाद भी प्लास्टिक दिखता है, ठीक ना। अब यहाँ से चलता हुआ इस एरिए में जहाँ पे साफ़ किया जाता है, यहाँ भी ताश दिख रहा है, ताश दिख रहा है। ये दिखने का मतलब है कि यहाँ जुआड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है ना। इन जुआड़ियों, यहाँ जुआड़ी ही नहीं है, मुझको लगता है रात में और भी लोग बैठते हैं जो इसको जलाते हैं, हाथ सेकते हैं, पता नहीं क्या करते हैं नहीं करते, मुझे मालूम नहीं। अब यहाँ पर इस कॉर्नर को भी कई बार साफ़ किया गया, उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, और साफ़ करने के बाद फिर से यह दिखता है। या इतना ही नहीं, यहाँ दीवार टूटा हुआ और वहाँ पे फेंका गया कुछ न कुछ, और यहाँ भी ये जो दीवार थोड़ा टूटा हुआ है, दीवार टूटने के बाद से लोग फूल का माला फेंक दे रहे हैं ना। और मेरे समझ में नहीं आता है कि जिसकी पूजा आपने किया फिर उसे इस तरह फेंक दी, इस तरह गंदी गई। और यहाँ से फिर उस दिन मैंने देखा था शिव जी का एक फ़ोटो वो दिख रहा है ना। ये मंदिर बगल में है, मंदिर का मतलब होता है शुद्धता, मंदिर का मतलब होता है सफाई, मंदिर का मतलब होता है प्योरिटी। लेकिन ये गंदगी बताता है कि आप प्योरिटी तो हो नहीं, ड्रामाबाजी करते हो, है ना। अगर ड्रामाबाजी नहीं करते तो ये कूड़े को जहाँ तहाँ नहीं फेंकते, है ना। ये कूड़ा फेंक करके आप बताते हो कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आप माथे से गंदे हो। कपड़े अच्छे जरूर पहन रखे हो लेकिन माथे से गंदे हो। भाई मेरे, फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पार्क सबका है, सुंदर है, किसी के बाप का नहीं है ना। इसलिए सब मिल करके पार्क को सुंदर बनाओ। इस एरिया को भी कितने बार हमने साफ किया होगा, ठिकाना नहीं है ना। और फिर पार्क वैसे ही गंदा हो जा रहा है। एक कौवा का पदार्पण, एक और चिड़िया, नई चिड़िया, इसका नाम मैं नहीं जान रहा हूँ। अरे ये बता रहा है कि देखो चिड़िया को भी पार्क की सुंदरता से अच्छा लग रहा है, थोड़ा सफाई, वो नई चिड़िया उधर दिख रही है ना। हाँ, तो ये तो नहीं दिखता था, केवल कबूतर दिखता था, कबूतर के साथ कई लोग आ गए। इस एरिया को भी साफ़ किया गया। साफ़ करने के बाद सड़क के किनारे भी जहाँ तहाँ रोज़ ही साफ़ किए जाते हैं, फिर भी ये होता है। और जैसे हमने एक मुहिम बताया था, फिर से उसको रिपीट कर रहे हैं। रोज़ नहीं, संडे में अगर 1000 आदमी जुड़ता है, 2000 हाथ, वो 2 मिनट में पार्क को साफ़ कर देगा। जब लोग सभी इकट्ठे हो जाएंगे तो हमको लगता है सारी परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी या। और सब इकट्ठे होंगे तो हो सकता है अपने बलबूते पर भी पार्क को ठीक कर लेंगे, किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये पौधा, ये छटाई, और छटाई के ठीक नीचे थोड़ी सी गंदगी है ना, ये हटाने के बाद भी फिर जा रहा है, इसका मतलब है चलने फिरने वाले लोगों ने कह सकते हैं कि इसको ये किया है। अब यहाँ पे देखिए, ये कोई प्रतिमा है पूजा करने की, उन्हें लगा इधर उधर क्या करें, चलो इसको चिपका दो यहाँ पे, है ना। चिपका दिया, बता करके भगवान को भी इसने पनिशमेंट दे दिया, ठीक। यहाँ इस एरिए में कुछ मिट्टी फेंके गए थे और उसको दिख रहा है, आज चूँकि फॉग है तो फॉग में उस तरह से साफ़ नहीं दिख रहा है। फिर इस पार्क एरिया में एक सज्जन कुत्ते के साथ, है ना, बार बार कहने के बाद भी वही स्थिति, इसका भी कोई निदान सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, है ना। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ बना है ना। अब यहाँ पे ये विश्वकर्मा बाबा को यहाँ रखे है ना, ये कैसी सोच है पता नहीं यार, है ना। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ कुछ बेंच है, वहाँ कुछ वो एक तो टूटा हुआ दिख रहा है, पहले तो ठीक ठाक था, अभी तोड़ दिया गया है ना। ये कोष किसने तोड़ा नहीं तोड़ा कह नहीं सकते। अब यहाँ पर हम लोगों ने साफ़ किया था, खुद देख कर दीजिए, और देखने के बाद आपको लग रहा है यहाँ जहाँ तहाँ फेंक दिया गया। रास्ते में चलने वाले सिविक सेंस को भी उसका गला घोट रखा है उसमें, है ना। तो अब इन सारी बातों को करते हुए अब ये पार्क का वह हिस्सा, आधा हिस्सा तो हमने एक दिन आपको बताया था और आधा हिस्सा में लेकर के आया हूँ। अब उस नर्क द्वार से चल के इस नर्क द्वार की ओर आते हैं। यहाँ फेंका गया कूड़ा यह दर्शाता है कि लोगों को कोई डर भय नहीं, या डर भय नहीं, छोड़ी शर्म भी नहीं है ना। अब मुझे लगता है शायद 7-8 बार पहले भी बनाया था, आज फिर से मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। और यह देखिए, यह मेन द्वार है, मुख्य द्वार कह सकते हैं या मेन गेट कह सकते हैं, जहाँ से लोगों को पार्क में आना है। उसके बगल में एक छोटा सा रास्ता बना दिया गया है। तो गेट तो चूँकि हमेशा ताला अगर रहता, चूँकि अगर ताला नहीं होगा तो गाय इसमें आ जाएगा। और सब के लक्षण एक ही हैं, वो क्या है, गुहाली, है ना। वह क्या है, खटाल, जहाँ से गंदगी आता है, लोग खाने के लिए लाते हैं गाय को देने के लिए, उसके बाद फिर यहीं पे फेंक देते हैं प्लास्टिक। यहाँ ही नहीं फेंका, भीतर में फेंक देते हैं, है ना। बाहर पता नहीं बाहर क्यों फेंकते हैं, भीतर क्यों फेंकते हैं। लोग आते जाते हैं, नाक बंद करते हैं। और उसके बाद यह एरिया है जहाँ पे मुझे तो लगता है इंटेंशनली ला के लोग फेंक देते हैं, यहाँ फेंकते हैं, यहाँ फेंकते हैं, वहाँ फेंकते हैं। तो अब एक सवाल उठता है कि लोग सफाई करें भी तो कितना करें, है ना। अब ये सज्जन पहले भी हमारे साथ थे, ये यहीं के लोकल हैं। मैं इनसे कुछ पूछता हूँ
अब आप देखिए वो कूड़ा का ढेर, वो तो लगता है कि बना करके जैसे ने रेलवे स्टेशन में सामान ला के रख देते हैं, तो वैसे रख दिया गया है ना। कुछ बताएंगे इसके बारे में, फिर बताइए। कुछ तो साफ होता है, फिर होता है, फिर होता है, फिर होता है, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? ये परमानेंट सोल्यूशन यही है कि यहाँ के गेट टूटा जाए, 2 चौकीदार 8 बजे 9 बजे तक ऊपर खड़े, 7 बजे है ना ये आते हैं लोग, यहाँ खड़े रहने चाहिए, जो कि देखे कौन बना करो, एक आध चौकीदार और बदलना चाहिए यहाँ। अच्छा, ठीक। जो कि ये अच्छा, बताए भैया यहाँ मत गए भैया, तो कहीं ले जा अपना, ठीक है ना, यहाँ खड़ा होने के बाद बहुत फर्क पड़ता है। ठीक। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर एक ऐसा भी किया जाएगा आसपास के लोगों को, कुछ ज़्यादा नहीं, 10 आदमी जो आसपास रहता है उनको बुला के थोड़ा बात किया जाए, नहीं होगा कुछ इससे? बात तो भैया मेरी बात कुछ नहीं होगा उससे। उससे कुछ नहीं होता, जब इनकी इतनी इनकी मानसिकता है हाँ। ये नहीं कि जो किसी की चलिए। मानता है तो बहुत प्रभाव पड़े, वो आज भी कहते हैं भैया मत गिरो, मत गिरो, मत गिरो, ठीक। जब भी आज नहीं हाँ। नहीं नहीं नहीं, तो ये बात। अब देखिए ये 3 गाय है ना, कूड़े पे कुछ खाना भी मिलता है, कुछ प्लास्टिक भी मिलता है, इनके स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया नहीं है ना। और बगल में ग्वाली है जो सरकारी ज़मीन पे है, वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, इसके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। अब इस एरिया में थोड़ा आते हैं, आइए प्लीज़। हमने पिछले बार भी बात किया था कि जो पार्क का नियम और कानून होता है उसको लिख करके चस्पा किया जाए, है ना। अब यहाँ पर जो किया गया, कब किया गया था, नहीं किया गया तो पढ़ने में नहीं आता है। तो कंसर्न डिपार्टमेंट वाले से यह भी रिक्वेस्ट है, या जो मंत्री MLA जो भी है ना, उनसे यह रिक्वेस्ट है कि ये तो बोर्ड तो एकदम ठीक ठाक है, इसके ऊपर पेंटिंग करके ठीक से फिर से नियम कानून इसको लिख दिया जाए। और उसके बाद अगर कोई आदमी करता है तो अब तो ये आगे आप क्या करेंगे, आपका ज्यूरिडिक्शन है, ये तो मैं सलाह नहीं दे सकता, है ना। अब आज का मौसम ठंडक अधिक है ना, फिर भी काम कहाँ रुकता है, पेट कहाँ मानता है, लोग काम करते ही है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कूड़े का रेशियो था पहले जितना था उससे थोड़ा तो कम हुआ है। पहले यहाँ भी वहाँ तक भरा रहता था, थोड़ा कम हुआ है। तो इसी तरह एकदम ख़त्म हो जाए, जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उस दिन चलो भैया मैं कुछ लोगों को लड्डू खिलाऊंगा, है ना। इन्हीं शब्दों के साथ इनका अपना नाम फिर से आप बता दीजिए। रामकिशन है, ये सुरेश है ना। ये दोनों ने आज आधे पार्क को घुमाने के बाद हमने जहाँ तक मुझे जो समझ में आया हमने बताया, अच्छी बातें भी और ख़राब बातें भी, है ना। और इन्हीं से उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ होगा। और पार्क में कुछ काम तो होना शुरू हुआ है, सफाई हुआ और वहाँ पे जिम बन रहा है। धीरे धीरे जो भी धीरे धीरे कुछ है वो बनता जाएगा। हाँ, दिस मच, थैंक यू। हाँ हाँ, मसाला। गुड मॉर्निंग सर, एक शब्द देंगे आप? एक मिनट प्लीज़ आइए। मैं ये सोचता था जैसे कि ये गेट का मुख्य द्वार है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो नर्क द्वार हो गया है। हाँ जी। इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि भाई अब MCD इसको सफाई करवाए। सफाई तो जिस दिन वीडियो बना के अपलोड करते हैं सफाई होता है, डेली सफाई होती है। यहाँ पे लोगों को बोला जाए हाँ कि भाई ये पार्क है, अपनी दिल्ली अपनी साफ होनी चाहिए। हाँ, अपना पार्क, सबका पार्क सुंदर पार्क है ना। अच्छा, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, जैसे मान कर घर की सफाई करते हो ना भाई, हाँ जी, हैं, इसकी सफाई रोज करते हो ना, इसकी सफाई करते हो तो इसकी सफाई क्यों नहीं करते? इसकी सफाई होनी चाहिए ना। अब जैसे मान ली हमारे जैसे लोग तो भिड़ते हैं, 4 महीने से ज़्यादा से मैं भिड़ा हूँ, रोज़ साफ करता हूँ। अब एक आध दिन यहाँ भी किया हूँ, किसी दिन लगा कि बाहर भी करें तो लोग बोलते हैं नहीं सर बाहर आप नहीं जाइए, यहीं तक रहिए। चलो कोई बात नहीं। तो आप अपना नाम बता दीजिए, कुछ सलाह देंगे। एक तो जैसे ये तो सब मैंने सिविक सेंस है, सड़क आपका, सरकार आपका, सब कुछ आपका, गंदा भी आपका ही है, तो उसको साफ कौन करेगा? बंदा ही करेगा। सड़क नहीं कहेंगे, ये दिल्ली हमारी है, हमारा घर है ये। अरे भाई मेरे, यहाँ तो हम सड़क ही बोल रहे हैं ना। हाँ, तो घर में तो गंदा आप नहीं करते हो। घर में तो नहीं करेंगे ना। यदि अब ये है यहाँ पे मेरा कोई भाई है, मेरे चाचा है, मेरे ताऊ है, सब निकलेंगे यहाँ से, बहन बेटी सब निकलती है। ये पार्क का मेन द्वार है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ महिलाएं हमको बोलती हैं कि सर भलगर बात बोलता है, जो बोल नहीं सकते, सड़क पे खड़ा होकर पेशाब करता है, इन सब बातों को। अच्छा, जेंट्स के लिए तो चलो कहीं भी कर लेता है, लेकिन लेडीज़ के लिए टॉयलेट भी होना चाहिए यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए ना। वेरी गुड। चलिए, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम महेश है जी। महेश है। चलिए, एक महेश, एक सुरेश और एक सज्जन। ये भैया आप भी बताओगे कुछ, इसका कैसे साफ होगा ये पब्लिक के हाथ में? हाँ, घर से काट जाएगा तो उनके हाथ में। चलिए, चलो कोई बात नहीं, गलत है। नहीं एकदम सही है। इसलिए तो मैं सब लोगों को, सुनिए, मैं सब उसको ठिकाने पे पहुंचाओ। हाँ ठीक है, मैं देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं सबका विचार लेता हूँ, उसमें से जो अच्छा है उसको निकालो ना भाई, है ना। ऐसा मैं अपनी बात तो नहीं बोल रहा हूँ ना, निकाल के ठीक करो, सब मिलके कर लोगे तो एकदम पार्क बढ़िया हो जाएगा।
पार्क हम सबका तो है। बैठ हाँ। हाँ, सबका है। सबका पार्क सुंदर सबका पार्क, पार्क किसी के सुंदर। बाप का पार्क नहीं है ना। सबका अब वहाँ पर इसका हमने कई तकरीबन 8-10 बार वीडियो बनाया होगा। फ़र्क तो बड़ा अच्छा, पहले से अभी फ़र्क है, बहुत फर्क है। फ़र्क है ना। यहाँ भी बहुत ज़्यादा होता था, थोड़ा तो फ़र्क हुआ है, हाँ, बहुत फर्क थोड़ा फ़र्क हुआ है। चलिए उम्मीद करते हैं। आप भी अपना नाम बता दीजिए प्लीज़, नाम अपना बता दीजिए। अजीत अजीत, देखो अजीत कभी हारने वाला नहीं, ऐसे लोग हैं। अजीत क्यों? हाँ, कैसे ऐसे लोग रहेंगे तो पार्क साहब हो ही जाएगा ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो विन करता हूँ। दिस मच, थैंक यू वेरी